जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी देना चाहेंगे। अमूमन ज्ञात हमें सब रहता है, यानी हमें पता रहता है, लेकिन जानते हुए भी हम किसी न किसी रूप में वो गलतियां कर बैठते हैं। और गलती एक दो बार करने से नहीं, जब वो गलतियां बार बार हम करने लगते हैं तो बार बार वो गलतियां दोहराने के बाद में फिर हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के जाल में फंसने लग जाते हैं। गलतियां बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन बाद में जब वो बीमारी का रूप धारण करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको पाचन से संबंधित, उदर भाग से संबंधित कुछ जानकारियां देना चाहते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, हमारा पाचन तंत्र पूर्ण रूप से सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तंत्र के कमज़ोर हो जाने से फिर आगे चल के हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा तो आप भी जानते हैं और आपने सुना भी होगा कि तकरीबन जो बीमारियों जो जड़ है हमारी, वो हमारा उदर भाग है, पेट है। यानी जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे पेट से शुरू होती हैं और धीरे धीरे फिर हमारे शरीर में एक जाल बनाते हुए चली जाती हैं। तो इन छोटी छोटी गलतियों को करते हुए आगे चल के जब हम बड़े बड़े रोगों से घिर जाते हैं तो वो कौन सी गलतियां हैं, थोड़ा सा उनकी जानकारी आपको देना चाहेंगे। ऐसे तो उदर भाग के ऊपर, पेट के ऊपर और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। आज इस वीडियो में सबसे पहले आएंगे कि हम अपने पाचन तंत्र को किस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने पाचन तंत्र को वीक कर रहे हैं, वो कौन से कारण हैं। तो मुख्य कारण हम आपको पहले बता देते हैं कि जिन कारणों से, जिन गलतियों से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है और उसके बाद में बहुत सारी बीमारियां हमें होने लगती हैं। होता क्या है, अमूमन जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन के तुरंत बाद हम जो है पानी पी लेते हैं। भोजन के तुरंत बाद हम जो है आइसक्रीम खा लेते हैं। भोजन के तुरंत बाद जो है हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। भोजन के तुरंत बाद जो है हम इनका सेवन करने लग जाते हैं। भोजन के तुरंत बाद अगर हम दाम्पत्य जीवन में हैं तो हम इंटरकोर्स करने लग जाते हैं, यानी शारीरिक संबंध जो है बनाने लग जाते हैं। हाँ, एक और था कि जब भी हम भोजन करते हैं और उसके तुरंत बाद अगर हम स्नान कर लेते हैं या स्नान के तुरंत बाद हम अगर भोजन करते हैं तो भी हमारे पाचन तंत्र के ऊपर बहुत गहरा और दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे चल के फिर बहुत सारी बीमारियां हमें घेर ली। जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में तुरंत हमारी जठराग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है। जठराग्नि प्रज्वलित होते ही पाचक रस जो है उस भोजन को, उस अन्न को जो है पचाने लग जाता है। और जैसे ही ये सारे इंटरनल ऑर्गन इंक्लूडिंग यहाँ पे ब्लड का, अपने खून का जो है, ब्लड का बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि जब सारा सिस्टम, हमारा इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं वो पूरे उस भोजन को पचाने में अपनी एक टीम होते हुए उस भोजन को पचाने लग जाते हैं, तो उस समय हम फिर उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब कैसे करते हैं, अगर हमने भोजन किया, सारा जो सिस्टम है उसको भोजन को पचाने में लगा हुआ, पाचन तंत्र पूरी अपनी मेहनत कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, तुरंत हमने आइसक्रीम खाई, तुरंत हमने चाय कॉफ़ी पी लिया, तुरंत उसके बाद नहाने लग गए, तुरंत हमने उसके बाद में इंटरकोर्स कर लिया, यानी शारीरिक संबंध बना लिया। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जैसे ही हमने ठंडा पानी पिया तो ठंडा पानी अंदर जाएगा और पाचक रस को जो है डाइल्यूट कर देगा। पाचक रस डाइल्यूट होगा, जठराग्नि हमारी मंद हो जाएगी, तो भोजन सही से पचेगा कैसे। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि जैसे भी हम भोजन किए, भोजन अपने कार्य, भोजन को पचाने में पूरे इंटरनल ऑर्गन जो है हमारे, पाचन तंत्र जो है पूरे भोजन को पचाने में लगा हुआ है। और भोजन को पचाते पचाते जैसे ही हमने तुरंत भोजन अभी सिस्टम काम कर रहा है, और हमने तुरंत जो है एकदम हम नहा गए, ठंडा पानी पी लिया, ठंडे पानी से नहा गए, तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो तापमान है वो डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये ठंडा और गर्म।
जबकि शरीर की प्रकृति इतनी, परमात्मा ने, ऊपर वाले ने इतनी बेहतर बनाई है कि जब भी हमारा शरीर डिसबैलेंस होता है, चाहे वात पित्त कफ हो या तापमान ठंडा या गर्म हो, शरीर तुरंत उसको बैलेंस करने के लिए अपना कार्य शुरू कर देता है। अब होगा क्या कि जैसे ही खाना हमारा पच रहा है, पूरे ऑर्गन, बिना ब्लड के तो कोई भी काम नहीं हो सकता, तो जैसे ही हमने भोजन के बाद में हमने ये सारी चीज़ें, ये सारी गलतियां की, तो होगा क्या कि जैसे ही शरीर का तापमान असंतुलित होगा, यानी डिसबैलेंस होगा, है ना, ठंडा या गर्म हो जाएगा, तो उस समय फिर वो जो ब्लड है उस तापमान को सामान्य करने के लिए हमारे दूसरे ऑर्गनों की तरफ चला जाएगा। तो जैसे ही ब्लड दूसरी तरफ चले जाएगा, तो जितना ब्लड उस पाचन तंत्र को, लीवर को, इंटरनल ऑर्गनों को पर्याप्त मात्रा में चाहिए, वो उतना उनको नहीं मिल पाएगा। और जब वो सही मात्रा में उन ऑर्गनों को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, तो वो सही से उस भोजन को पचा नहीं पाएंगे। और एक बहुत बड़ा कारण बनता है आगे चल के कि हम पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, अपच, कब्ज, पाइल्स, इन सब बीमारियों से हम धीरे धीरे करके ग्रसित होने लग जाते हैं। एक बार ये गलती अगर होती है तो इतना बड़ा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये गलती हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाती है तो आगे चल के हम बहुत बड़ी बीमारियों से घिर जाते हैं। तो हमारा आपसे यही कहना है कि जब भी हम भोजन करें, तो भोजन करने के बाद अगर हम ये गलतियां करते हैं तो हम बहुत बड़ी आगे चल के बीमारियों से घिर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो थे इसके लक्षण, या ये तो थे इसकी गलतियाँ जो हम लोग अमूमन करते हैं, लेकिन अब आएंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ बना रहे। सारे वही कार्य हैं, इसके विपरीत कर लेने हैं। जैसे ही हमने भोजन किया, भोजन करने के तुरंत बाद हमको ठंडा पानी, जल वगैरह नहीं लेना है। हाँ, अगर आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और आपके गले में कहीं पे कोई वो अन्न जो है, निवाला जो आपने लिया है, वो अगर कहीं पर फंसता है तो हल्का सा आप पानी को ले सकते हैं। या दो भोजनों के बीच में, भोजनों के अंतराल, जो भोजन का बीच, जैसे आपने अभी पहले आप अगर रोटी खाते हैं, रोटी के बाद में अगर थोड़ा सा फिर चावल, ये भात जो भी आप बोलते हैं, वो खाते हैं, तो रोटी और चावल के बीच में जो गैप आएगा वहाँ पे आप हल्का सा थोड़ा सा तो जल ले सकते हैं। ठीक है, ये तो था यहाँ तक। भोजन के तुरंत बाद कभी भी जल ना लें, कम से कम 40 मिनट से और 1 घंटे का उसमें बीच में समय दें, भोजन को पचने दें अच्छे से। और भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक व कॉफ़ी, है ना, तो इन चीज़ों का सेवन ना करें। भोजन के तुरंत बाद ना नहाएं, है ना, भोजन कर लिया और उसके बाद कई लोगों को देखा कि मुंह, हाथ, पैर ये सारे धोने लगते हैं। तो जैसे ही आप मुंह, हाथ, पैर धोए, ठंडे पानी से आप नहाएं, तो ब्लड क्या होगा, आपकी स्किन की तरफ चले जाएगा, उस बॉडी के टेम्परेचर को सामान्य करने के लिए, संतुलित करने के लिए। और जब ब्लड इंटरनल ऑर्गन को छोड़ के आपके स्किन की तरफ आएगा तो उनको पर्याप्त मात्रा में फिर सही से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, और सही से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो इंटरनल ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाएंगे। सही से काम नहीं कर पाएंगे तो पाचक रस नहीं बनेगा, और अगर पाचक रस नहीं बना, वो डाइल्यूट हो गया, और आगे चल के फिर आप बहुत सारी बीमारियों से आप घिर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों को ना करें, है ना। और इसके बाद में आप अगर ये थोड़े छोटे से कुछ पॉइंट हम आपको बताते हैं कि आप क्या कीजिएगा कि इससे आपके डाइजेशन पावर में, पाचन शक्ति आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, और ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर कहें कि आप किस प्रकार से अपने पाचन शक्ति को बताएंगे आपको हम कि वो कौन से छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनसे आप अपने पाचन तंत्र को, पाचन शक्ति को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले तो जो आपको बताएं उनको अवॉइड कीजिएगा, इन चीज़ों को नहीं करना है आपको। और सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अगर आप अपने पाचन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले आते हैं वज्रासन। आसनों में एकमात्र एक ऐसा आसन है, ऐसा कहा जाता है कि वज्रासन ही खाने के बाद आप कर सकते हैं। आप वज्रासन को करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा कि आपके जिनके
घुटनों का कोई ऑपरेशन हुआ हो, लिगामेंट इंजरी वगैरह हो, वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। बाकी आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी की, जो भी आपके शरीर की क्षमता है उसके अनुसार कम से कम 3 से 5 मिनट आप ज़रूर बैठें वज्रासन में। खाना खाने के बाद भी और खाना खाने से ठीक 10 मिनट पहले भी आप वज्रासन का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे ये भी आपके पाचन शक्ति को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। आते हैं अगले बिंदु पर। ठीक खाना खाने से पहले, जैसे 10 मिनट पहले ही आप एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा। अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेके हल्का सा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट करके आता है, ब्लैक सॉल्ट में उसको हल्का सा मिलाइएगा और मुंह के अंदर रखिएगा, हल्का सा दांतों से दबाइएगा और फिर उसके बाद उसका रस केवल लेता रहना, मतलब चबा के एकदम उसको निगलना नहीं है। जैसे ही चबाया उसका रस आप धीरे धीरे करके लेते रहें। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है। ये अदरक का था खाने से ठीक पहले, और खाने के तुरंत बाद जो है आप अदरक का प्रयोग करेंगे इसी प्रकार से काले नमक के साथ में, तो ये अदरक जो है आपके लिए भी पाचन शक्ति को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर आप खाना खाने के बाद आप जल वगैरह नहीं ले सकते, जैसे कि आपको हमने बताया, लेकिन आप भोजन के बाद में हल्का सा लस्सी, छाछ, जो भी आप कहते हैं, मट्ठा जो भी कहते हैं आप उसको, अच्छे से, उसमें फैट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। कई लोग मक्खन बहुत सारा उसमें तैरता रहता है, उसको वो उतना आपको लाभदायक नहीं, मतलब वो उतना आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा जितना बिल्कुल आपको बिना फैट के जो है वो छाछ, लस्सी और मट्ठा जो है आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। करना क्या है, खाने के बाद तुरंत 1 गिलास आपको डेली रूटीन में रखिएगा कि आपको छाछ का लेना है। उसमें हल्का सा आधा चम्मच, उससे छोटा चम्मच का आधा चम्मच उसमें आपको जीरा को भून देना, अच्छे से पीस के उसको उसमें डाल देना है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जो आता है, काला नमक, उसको 2 या 3 चुटकी या स्वाद के अनुसार जो भी आप उसका प्रयोग करना चाहें उसमें डालें, अच्छे से फेंटें और खाना खाने के बाद उसको पी जाएँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। छाछ के ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि छाछ आपके और किन किन अंगों के लिए और शरीर के किन किन रोगों में आपको लाभ देगा, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आते हैं अगले बिंदु के ऊपर। खाने के बाद में अगर आप अजवाइन लेते हैं, हल्की सी अजवाइन लें, 1 या 2 चुटकी लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के और एक फांकी मार दें खाना खाने के तुरंत बाद। उसको अच्छे से चबा लें। चबाने के बाद केवल जो लार बनती है, जो थूक बनेगा आपके मुंह के अंदर, उसी से आपको उसको निगलना है। उसके बाद पानी नहीं पीना है। कोई भी ये सारी चीज़ें जितने करेंगे आप, उसके तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं लेंगे। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो ये, और उसके बाद एक हमने छोटा सा आपको शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि खाने के ठीक 10 मिनट पहले अगर आप एक छोटी सी गुड़ की डली लेते हैं, अगर आपको शुगर नहीं है और गुड़ से कोई एलर्जी नहीं है, तो एक छोटी सी डली लें। खाने के 10 मिनट पहले आप अच्छे से चबा लें, मतलब उसको निगल लें चबाने के बाद में, क्योंकि जब आप मीठा कुछ खाते हैं तो नेचुरली आपके मुंह में एक लार है ना, सलाइवा बनने लग जाता है, जो भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे आपको नुस्खे बताए थे, और भी बहुत सारे हैं भोजन को पचाने के लिए, लेकिन इन चीज़ों के साथ में ये और हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि दोपहर के, है ना, दोपहर के राजीव दीक्षित जी थे, वो ऐसा बताते थे कि अगर दोपहर का आप अगर भोजन करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आप रेस्ट कर लें, है ना। सोना नहीं है दोपहर में, भोजन करने के बाद आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हल्का सा रेस्ट कर लें। लेकिन रेस्ट करेंगे कैसे, भोजन किया उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड टर्न करके सोना, मतलब लेफ्ट साइड जो है आपकी वो बिस्तर की तरफ रहे, ज़मीन की तरफ, और राइट साइड जो है आपकी ओपन रहे, ठीक है। ओपन रहेगी तो नेचुरली हमारा राइट नोस्टल जो है, दाहिनी नासिका, दाहिना स्वर हमारा प्रज्वलित हो जाता है, दाहिना स्वर हमारा चलना शुरू हो जाता है, और ये जो है भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद हमारी करता है, ठीक है। शाम को जब भी हम भोजन करते हैं, रात के समय में जब भी हम भोजन करते हैं, तो उस भोजन को करने के बाद कभी भी लेटे नहीं, कम से कम सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लें, और भोजन जैसे ही करें तो उसके बाद में हम कम से कम 1-2 किलोमीटर जितना भी एरिया आपका बनता है वो ज़रूर अगर आप करेंगे तो ये आपके पाचन तंत्र के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि आपके लिए एक, बहुत सारे तो प्रैक्टिकल तौर पे योगा, न्यूरोथेरेपी, ऑरिकुलर थेरेपी इनके ऊपर बनाते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक बनाना, और भी इसको ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे,
आगे चल के जैसे जैसे धीरे धीरे निरंतर हम वीडियो बनाते जा रहे हैं तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव की ज़रूरत है और करेंगे। आप सभी का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे और उम्मीद है आपको सारे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे। यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, आनंद से रहें। जय हिंद, जय भारत।